आज हम लोग बनाएंगे कोथिंबीर वड़ी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूंगफली ले लेंगे, उससे भूनना है हमें। यहाँ पे मैंने छीली हुई मूंगफली ली है, आप छिलके वाली भी ले सकते हैं। भून के उसके छिलके निकाल के बाद में उसे ग्राइंड करना है। और ये बिना छिलके के है तो हम लोग इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च लेंगे, उसे भी मिक्सी जार में ग्राइंड करना है और उसे एक कटोरी में निकाल लेंगे हम लोग। कोथिंबीर वड़ी है, कोथिंबीर मीन्स धनिया। इसमें धनिया बहुत सारा पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक जोड़ी धनिया लिया है, उसे अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद इसे हम लोग वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसे छन्नी में डाल के रखेंगे, जैसे एक्सेस पानी जो है इसमें से निकल जाए। और इसे बारीक बारीक काट लेंगे बाद में। देखिए इस तरह से बारीक काटने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे बेसन। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। यह अराउंड 250 ग्राम्स बेसन है। और इसमें आधा कप डालेंगे हम लोग चावल का आटा। जो हमने मूंगफली भून के रखी थी और उसे पीस लिया था वो पाउडर डालेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो भी डालेंगे इसमें। 2 चम्मच दही डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। 1 चम्मच शक्कर। लाल मिर्च डालेंगे इसमें। 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है मैंने। जीरा डालेंगे आधा चम्मच। हल्दी हाफ स्पून। 1/4 स्पून अजवाइन। जीरा पाउडर 1/4 स्पून। एक बड़ा चम्मच भर के इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। नींबू का रस, 1 नींबू का रस लिया है यहाँ पे। इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। जिससे सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है। ध्यान रहे अच्छे से मिक्स करें इसे। और इसमें डालेंगे हम लोग 1/4 स्पून हींग और 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमें आटा बनाना है। ये हमारा आटा रेडी हो चुका है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए। ऑलमोस्ट आधे ग्लास के करीब मुझे पानी लगा। अभी एक मोल्ड ले लेंगे, उसे ग्रीस कर लेंगे और उसमें ये मिक्सचर डालना है। मिक्सचर डाल के इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से मिक्सचर डाल लिया है। इसकी थिकनेस अराउंड 1 इंच तक होनी चाहिए। और इसे हम लोग स्टीम करेंगे। स्टीम करने के पहले इसके ऊपर डालेंगे सफ़ेद तिल। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे पानी। नीचे से रिंग या कटोरी डाल देंगे।
इसे ढक देंगे और गरम करने के लिए रखेंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हम लोग मोल्ड डाल देंगे और इसे ढक देंगे। 1-2 मिनट आँच को तेज़ रखना है, बाद में आँच को धीमा कर देना है और 15 मिनट इसे हम लोग स्टीम करेंगे। देखिए 15 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो चुका है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसके बाद इसे पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं एक मोल्ड में 9 पीसेस कर रही हूँ। ये पीसेस निकाल देंगे अभी। देखिए इसकी थिकनेस। इसी तरह से ही सब पीसेस निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कितने बढ़िया पीसेस बने हैं ये। अभी इसे हम लोग शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। तेल को अच्छे से गरम करके उसमें फ्राई करना है हमको तेज़ आंच पे। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसे पलट देंगे। और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। देखिए फ्राई हो चुके हैं, तो इसे निकाल देंगे हम लोग। ये हमारी क्रिस्पी कोथिंबीर वड़ी तैयार है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। इसी तरह से ही सब वड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर बनी है ये। मैं आपको ये एक तोड़ के बताती हूँ। ये बाहर से काफ़ी क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये टेस्टी सी कोथिंबीर वड़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।